वंदे मातरम। श्री श्याम गिरी मेरे मित्र, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रम्प कौन सा बम अभी दुनिया पे डालने वाले हैं? राहुल गांधी मोदी जी के ऊपर कौन सा हाइड्रोजन बम उन्होंने बोला है, वो कब कहाँ कैसे डालने वाले हैं? ये सब बातें एक साइड में रखिए। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत ने जो क्या दुनिया में सबसे बड़ा बम जो भी होगा, वो लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बम, उससे भी बड़ा होगा कोई अभी, वो उन्होंने पूरे भारत के ऊपर बोलूं या हिंदुस्तान के ऊपर बोलूं या दुनिया के कई देशों में इसका असर होगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, कल मोहन जी भागवत इनके भाषण का जो रिपोर्टिंग है, वो मुझे लगता है जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ है। बहुत स्फोटक ऐसी बातें उन्होंने कही, मालूम नहीं कि मीडिया ने उसको हेडलाइन क्यों नहीं बनाया। पूरे देश में एक बोलते ना चक्रवादल बड़ा, ऐसा कुछ एक ये दो स्टेटमेंट पे होना चाहिए था। शायद होगा भी, अभी तक तो कोई कहीं उसकी तीव्र प्रतिक्रिया मुझे नहीं दिखाई देती, मगर इससे ज्यादा आहत अगर कोई हुए होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान के जो हिंदू है वो बहुत आहत हुए होंगे। मैं खुद जब से वो पढ़ा तब से बिल्कुल एकदम मन ऐसा लग रहा है कि उद्ध्वस्त हो गए। वो मेरे लिए एक आदर्श और वंदनीय व्यक्ति हैं मोहनराव जी भागवत, मगर उन्होंने कल जो दो स्टेटमेंट किए उससे मैंने कुछ मेरे संघ परिवार के, भाजपा परिवार के, कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान भी जो मित्र हैं उनसे बात की, तो हिंदू मित्र तो बोले कि अनिल जी नहीं, ये कुछ अनहोनी बात उन्होंने कह दी है और इससे हिंदुस्तान का पाकिस्तान हो जाएगा। मतलब कोई जो देश विरोधी मुस्लिम अतिरेकी है, दहशतवादी है, वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने का सपना देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि विभाजन से लिया पाकिस्तान, अब संख्या बढ़ा के रहेंगे हिंदुस्तान। मगर वो संख्या जब बढ़ाएंगे तब बढ़ाएंगे जब पाकिस्तान जो भारत के अंदर है वो कितना बड़ा होगा हिंदुस्तान से, या हिंदुओं से मुस्लिम कितने ज़्यादा होंगे संख्या में, जैसे अभी फ्रांस में और कई देशों में हो रहा है, वो बात की बात है। मगर अभी जो विचार मोहन जी भागवत ने रखा है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं ना कि पृथ्वी पर जो बड़े बड़े डायनासोर थे वो एक उल्कापात की वजह से, आसमान से गिरे एक बड़े पत्थर की वजह से पूरे दुनिया से नष्ट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहन जी भागवत ने कल जो दो स्टेटमेंट किए हैं वो वास्तव में हो जाते हैं, वास्तव हो जाते हैं, सही में उसका अमल हो जाता है, तो वो उल्कापात से जैसे डायनासोर नष्ट हो गए, वैसे
शायद हिंदुस्तान से हिंदू ही नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कल क्या बोला, आप जरा गौर कीजिए। हिंदी अखबारों ने अच्छा उसका ये दिया है, और सबसे अच्छा नवभारत ने दिया है इसका स्टेटमेंट मोहन जी का, भागवत जी का। उन्होंने एक बात ये कही कि मैंने और संघ ने अखंड भारत का जो सपना है वो कभी छोड़ा नहीं है, न छोड़ेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप देखेंगे कि दुनिया का जो भूगोल है, जियोग्राफी है, वो पूरी बदल जाएगी, और भारत जो अखंड भारत था, जिसमें अफगानिस्तान था, जिसमें पाकिस्तान था, जिसमें आज का बांग्लादेश था, कुछ हद तक म्यांमार था, वो सब एक मिलके एक राष्ट्र बनेगा। और वो राष्ट्र हमारा अखंड हिंदुस्तान की जो संकल्पना है उसके मुताबिक, हाँ, श्रीलंका भी उन्होंने उसमें शरीक किया है। मुझे बताओ दोस्तों, आज 140-45 करोड़ के इस देश में 20-25 करोड़ मुस्लिम समाज है, उनसे 100-125 करोड़ जो हिंदू है वो असल में डरे हुए है कि नहीं है? उनकी बढ़ती संख्या, बढ़ता आतंकवाद, इससे विचलित है कि नहीं है? आज उनको खतरा लगता है कि नहीं है? लगता है ना। हिंदुस्तान, हिंदुत्व, हिंदू धर्म खतरे में है, ऐसा लगता है उनको, क्योंकि ये उनकी बढ़ती आबादी, बढ़ता आतंकवाद, ये सब देख के देश का हिंदू विह्वल है, भयभीत भी है। जबकि देश में मोदी जैसे पंतप्रधान है करके ऐसा कभी कभी लगता है कि हम बचे हैं, हमारा हिंदुत्व आदित्यनाथ और मोदी जैसे लोगों की वजह से आज की तारीख में सुरक्षित है, कल का कोई भरोसा नहीं। मगर अगर मोहन जी भागवत का ये सपना साकार हो गया तो हमारे 25 करोड़, पाकिस्तान के करीबन 15-20 करोड़, बांग्लादेश के करीबन 5-10 करोड़, अफगानिस्तान के करीबन 5-10 करोड़, नेपाल भी उनके में, तो वो एक अलग समाज है, बौद्ध समाज है वहां पे, म्यांमार है वहां भी बौद्ध समाज है। तो बौद्ध मुस्लिम अगर यूनिटी हो गई, जो अभी आजकल हम राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की वजह से देख रहे हैं कि दलित और मुस्लिम साथ में आ रहे हैं। हो सकता है महाराष्ट्र में तो दलित मतलब ज्यादा करके बौद्ध ही समझा जाता है, तो वो और मुस्लिम भी एक साथ आ रहे हैं कांग्रेस के माध्यम से। अगर ये सब इतने मुसलमान आ गए तो आज जो 100-125 करोड़ हिंदू है, करीबन उनकी अभी तो वो 25% है, 25-30% है, वो 50-55% हो सकते हैं, होंगे ही, क्यों नहीं होंगे? तो क्या मोहन भागवत जो अखंड भारत का सपना बोल रहे हैं, तो उनको ये ऐसा देश चाहिए जो नाम से हिंदुस्तान मगर अंदर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, नेपाल की बात थोड़ी अलग है, मगर ऐसा चाहिए। और उन्होंने एक और स्टेटमेंट किया है, वो बोले कि एक दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में होगा। अब ये भी सवाल मन में आता है कि भाई कश्मीर नहीं हम अभी तक ले पाए हैं पाक व्याप्त, तो पूरा पाकिस्तान लेने की बात कर रहे हैं। मगर अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ गया तो मुझे डर है, हर एक हिंदू को डर है, और मोहन भागवत जी को इसका खुलासा करना चाहिए कि क्या उनके सपनों का हिंदुस्तान ये मुस्लिम बहुल हिंदुस्तान होगा। धन्यवाद।